global and strategic partnership has continued to rapidly grow. We have taken new steps to strengthen our defense partnership. तो सर इस वक्त हर जगह पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडिया के पीएम मोदी ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस से खिताब करें, इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation. We're looking forward to the formal launch of IndusX in conjunction with Prime Minister Modi's state visit to Washington. We are cooperating alongside each other more than ever before. और सर वो एक और बात है ना कि वो सेकंड टाइम करेंगे, ये दूसरी मर्तबा उनको मौका मिल रहा है, तो वो बहुत ही जो क्लोज अलाइक होते हैं कहते हैं कि उनको वो इस तरीके से करें। अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है इंडिया के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ये अमेरिका है सिग्नलिंग के भाई अब और कितना मैं आपको कहूं कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूं, अंगूठी पहन लीजिए। लाइक दैट इज हाउ डेस्परेट द यूएस सीम्स टू बी। इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाइज जो है इस वक्त वो इंडिया है अमेरिका के लिए, क्योंकि बहुत सारे हवालों से जो है इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चीन को काउंटर कर सके। इट विल बी so near in the future that maybe आप और मेरे शो पे we will talk about it कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस जब अपनी कैंपेन शुरू करेंगे वो इंडिया में भी जाके तकरीरें करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन ने दी। भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ती रही है। भारत अमेरिका साझेदारी मुकाबले और खुले इंडो पैसिफिक का मूलभूत आधार है। हमने अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं। हमने भारत अमेरिका रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप स्थापित की है, उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका द्वारा एक साथ काम कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को मजबूत बनाया जा सके। यह विचारशील नया कदम रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच की रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने का हर शुरुआती कदम है। इससे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तय किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मूल्यवान टिप्पणियों की प्रतीक्षा है, कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। कि दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसके बगैर मुझे लगता है कि अमेरिका की अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और जो चाइना का बढ़ता हुआ रसूख और इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, उसको कंटेन करने की जो कोशिश की जा रही है अमेरिका। दे हैव एक्नॉलेज्ड कि जापान ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा, ऑकस भी बनाया है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और सो इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए इंडिया को अमेरिका 2005-2007 से वो कर रहा है, मतलब जॉर्ज बुश के ज़माने से। मुझे याद है कि जब मैं 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस बोल के एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे लेक्चर देने गया था। प्रणब मुखर्जी उस ज़माने में वहाँ पर, I think he was the foreign minister at that time. So I had discussions with him on this issue. और ताजुब की बात ये थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अप्रूवल रेटिंग्स इंडिया में 50% के ऊपर थे और अमेरिका में 30% के नीचे थे। दिस इज इन 2008। सो उस ज़माने से, जॉर्ज बुश के ज़माने से जो न्यूक्लियर डील वगैरह जो शुरू हो गई थी उससे पहले भी दिस थिंग वाज गोइंग ऑन कि वी नीड टू get closer to India, India is important and so on and so forth. लेकिन ये 9 साल लगे to give a call नरेंद्र मोदी for his state visit, मतलब this is close to the end of the second term. So ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि I never thought, मतलब he has made 2 other visits to the White House, but I didn't realize कि those were not state visits. तो जब मैं अभी देख रहा था कि किन किन को बुलाया गया और किसका, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि 2009 में मनमोहन सिंह को बुलाया गया था एज अ स्टेट विजिट। उसके बाद अब ये पहली बार, यानी तकरीबन 14 साल के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू
with the White House on a state visit. 2016 में नरेंद्र मोदी had given the address to the two. For India, it's a great moment, or not only a great moment, it's a great moment for India-US relations. India-US relations. अभी तो आप ये देख रहे हैं ना कि Indian leaders are wooing the Indian diaspora. I think एक दिन ऐसा आ जाएगा अनकरीब, and by अनकरीब I mean it will be so near in the future that maybe आप और मेरे शो पे we will talk about it, कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस जब अपनी कैंपेन शुरू करेंगे वो इंडिया में भी जाके तकरीरें करेंगे, जिस तरह से अमेरिका के पॉलिटिशियंस इजराइल में जाके कैंपेन करते हैं when they are running for elections here. I think very soon वो जाके इंडिया में भी लेक्चर्स देने लगेंगे to get funding, get votes, get support from the Indian diaspora. यहाँ पर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन वो इंडिया आए हुए हैं, तो जी हाँ। वो इस खित्ते का दौरा कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है वॉशिंगटन में, दैट विल हैवीली बी डोमिनेटेड विद द एजेंडा ऑन रिगार्डिंग डिफेंस? दैट इज व्हाई 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो आए हुए हैं इंडिया टू फाइनलाइज सम प्रोजेक्ट्स। और व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस विजिट सर? देखिए, ब्लिंकन की तो ट्रिप अभी रिसेंटली हो गई थी ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशंस हो गए हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट के प्रोटोकॉल्स वगैरह ये ट्रिप को लेकर। लेकिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो 2021 से इंडिया नहीं गए हुए, तो वो तकरीबन 2 साल के बाद जा रहे हैं, एंड ही इज गोइंग टू विजिट, आई थिंक गलवान जाएंगे वो, लद्दाख के तरफ बॉर्डर के पास, ही इज गोइंग टू विजिट दैट। That is a way of sending a message to China कि देखो हम भी यहाँ हैं, we are here with India. So that is a message to China, and this is a message to India that we are with you here. यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर हैं, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं, और किसी में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर, और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका गए, अभी खत्म नहीं हुई बात, अमेरिका गए, अमेरिका के हवाई जहाज़ों के ऊपर लिखवाया जा रहा है, एक जैसे हम बचपन में देखते थे जहाज गुजरती थी उसके ऊपर नाम लिखवाया गया मोदी इज द बॉस। देखें जी, हम जितना अपने मोदी को बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो अपने मुल्क के लिए अपने क्या उसने इंडिया बना, मनमोहन सिंह के बाद उसने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 years में 3rd मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना, वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई बैद नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया ने बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हम बात बात में इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते हैं, वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए। जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई, उसने उसके लिए करना है। देखिए, हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्ती नहीं रख सकते उनसे?